नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी खास विषय को लेकर आप सबके बीच मौजूद होऊंगा। आज के हमारे खास मेहमान वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और आरटी एक्टिविस्ट श्री अशोक कुमार मित्तल जी हैं। अशोक जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई। दर्शकों, हम जनता के मुद्दों की बात करने के लिए इस मंच का, इस रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। आज आप सब लोगों के बीच में आए हैं जींद में स्कीम नंबर 6, एक पत्थर मार्केट जो अपने आप में प्रसिद्ध है। अब उसी पत्थर मार्केट का विषय है कि क्या वो कारण है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और आरटी एक्टिविस्ट को उस विषय को लेकर माननीय हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा जाना पड़ता है, और वहाँ से वो क्या वो आदेश लेकर आते हैं, क्या वो विषय है, क्या वो पूरा मुद्दा है, वो हम जानना चाहेंगे अशोक जी से। अशोक जी, क्या वो विषय है जिस विषय को लेकर आपने जनहित याचिका दायर की, और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, बताते चलें। ऐसा है, देखिए मेन बात क्या है कि हमारे जींद के कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता लगा लो, कुछ लोग और भी अन्य ये कहते हैं कि जींद के अंदर पार्किंग नहीं है। हर रोज़ हम देखते हैं कि मुद्दा उठाते रहते हैं कि पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है। वो राजनीति खेलना चाहते हैं जी। तो हम ये कहते हैं कि राजनीतिक ना खेल के समाज की जो जनता की आवाज़ है उसको उठाइए, क्योंकि राजनीति खेलने के लिए तो राजनेता बहुत हैं। और आम जनता का क्या उद्देश्य है? जी। आम जनता का उद्देश्य है कि जो सही पकड़ है, जो सही जनता की है, उस चीज़ के ऊपर आइए। जी। इसीलिए हमने देखा कि भी पत्थर मार्केट के अंदर, हमने नक्शे के अंदर देखा कि भी पत्थर मार्केट के अंदर जहाँ स्कीम नंबर 6 है जी, वहाँ पार्किंग की जगह दी हुई है सरकार ने। जी। और काफ़ी साल हो गए उस पत्थर मार्केट में लोगों ने 50-50 फुट तक जी पत्थर रख के वो पार्किंग की जगह को कवर कर लिया। जी। और सरकार और प्रशासन जो है आंख मूंदे बैठा था। जी। और जनता की आवाज़ लोग चिल्ला चिल्ला के करेंगे जींद के अंदर पार्किंग नहीं। अरे पार्किंग की जगह तो है, लेकिन तुम खाली तो नहीं करवाता कोई। जी। क्यों नहीं करवाता? कि वो राजनीति खेलते हैं। जी। तो प्रशासन अधिकारी को शिकायत दे लो, उसे कर लो, इन्होंने करना नहीं है। क्यों? राजनीतिक दबाव होता है। जी। कुछ इनके अंदर खाने के दबाव होते हैं। जी। कुछ लगा लो मनी का दबाव होता है। तो सारी चीज़ें कुछ दबाव होते हैं प्रशासन के। जी। तो प्रशासन लापरवाह होता है। जी। तो इसी तरह का मामला 2022 के अंदर भी हुआ। एक बार पत्थर उठा देते हैं जी, उसके बाद फिर रख लेते हैं, क्योंकि प्रशासन का कोई अच्छा वो रवैया नहीं रहता। जी। तो इसलिए हमने देखा, तो फिर हम इसके लिए हमने कंप्लेंटें दी, प्रयास किया, लेकिन कोई मतलब ज़्यादा शासन प्रशासन नहीं। क्यों? हमने देख लिया। तो हम फिर इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंदर गए, जिसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय के अंदर CWPPL 119 ऑफ 2024 जी 2024 का हमने केस डाला हुआ है। 119 हमारा केस नंबर PL है जी। तो हमने फिर इसके अंदर तारीख लगी हुई है 29/4/2025 जी, इसी अप्रैल में जी। तो काफ़ी तारीखें 3-4 लग चुकी थी। इन्होंने टाइम मांगा कि हमें कुछ समय दे दीजिए। जी। प्रशासन ने, हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया कि भाई चलो महीना 2 महीना के। तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी समय मांगते रहे। तो हाई कोर्ट बड़ा सख्त हुआ जी कि अब की लास्ट एंड फाइनल रिप्लाई हाई कोर्ट में पेश करना, या तो उठा के लाइए या अपना रिप्लाई दिए। जी। तो इसीलिए देखते हैं अभी 29/4 तक क्या रिप्लाई देते हैं क्या नहीं। जी। वो पत्थर मार्केट का अभी उठा ना उठा वो हमारे संज्ञान में नहीं है। जी। तो जहाँ तक रही बात इस चीज़ की कि भी काफ़ी लोग पीड़ित थे कि भी, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ये पत्थर मार्केट की जगह है जी, यहाँ पार्किंग की जगह, तो पार्किंग ही बननी चाहिए। जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फिर शहर के अंदर और भी जगह है पार्किंग की, वो भी हम खाली करवाने का प्रयास करेंगे। जी। और पहले इसी मुद्दे पे हम चल रहे थे, तो इसी पार्किंग को खाली करवाने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं शहर के अंदर पार्किंग की जगह है, लेकिन खाली नहीं हो पाती। पब्लिक अपने स्वार्थ के लिए मतलब उस जगह को कवर कर लेती है। जी। मित्तल साहब, आपकी बातों से मुझे एक चीज़ समझ में आई। हम सरकार को, अधिकारियों को कोसते रहते हैं कि जनता के मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं है, जनता के विषयों की तरफ ध्यान नहीं है। जब इस विषय को, जैसे आपने बताया कि अधिकारियों ने पार्किंग की व्यवस्था दी हुई थी, वो उच्च अधिकारियों ने जो राजधानी में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का विज़न तो था कि उन्होंने जनता जनार्दन का जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है जींद में, तो उन्होंने उस जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, उस हिसाब से उन्होंने मार्केट को देखते हुए पार्किंग दे दी। लेकिन निचले जो स्तर पे जो अधिकारी बैठे हैं, जिनका काम उन योजनाओं का
ऊपरी जो उच्च अधिकारियों की योजनाओं को एग्जीक्यूट करने का एक जिम्मेवारी, नैतिक फर्ज, नैतिक दायित्व और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अपनी ड्यूटी निभाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होते हैं, इसलिए इस प्रकार की स्थिति महसूस होती है। जी मित्तल साहब। देखिए, बात ये है कि आपकी बात ठीक है, उन्होंने तो अपना विजन दे दिया, उन्होंने प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक सारे सरकार के अधिकारी जो ऊपर से चंडीगढ़ से या हरियाणा सरकार के नहीं देखने आते जी, वो निचले अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन निचले अधिकारियों को जब चिट्ठी जाती है, एप्लीकेशन जाती है, वो इसलिए इग्नोर कर देते हैं। उसका कारण होता है जी, प्रशासन, हम भी देखते हैं कई बार प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई तो करना चाहता है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि राजनेता लोग होते हैं, वो दबाव के अंदर फोन कर देते हैं, क्यों वोटों की राजनीति होती है। और आजकल ये सिस्टम चला हुआ है, राजनेता क्यों कोई 5-10 लोग चले गए राजनेता के पास, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वो ये नहीं देखता कि पब्लिक हित में क्या है, वो अपने स्वार्थ के लिए, वोटों की राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अफसर को फोन कर देता है, चाहे वो डीसी हो, एसडीएम हो, किसी को भी होता है, फोन कर देता है जिसको भी रहने दो, डिले कर दो। वो क्या करते हैं जी, अधिकारी अपनी मजबूरी है कि उनको अपनी नौकरी प्यारी है, वो कभी कहीं भेज दे, क्यों राजनेता का बड़ा प्रेशर होता है जी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि राजनेता का लोग इसमें ज़्यादा रोल राजनेता का होता है, कि राजनेता लोग जो है वो नहीं चाहते। अब भी अगर ये रोल अगर हाईकोर्ट का नहीं होता जी, तो राजनेता का तो दबाव अब भी था, प्रेशर था जी, ये नहीं था। ये तो अब जब हाई कोर्ट की 29 तारीख की लास्ट डेट है, तो हाई कोर्ट के आगे कोई बोल नहीं सकता, चाहे राजनेता लोग हो चाहे कोई हो जी। ये इसलिए प्रेशराइज के वो पत्थर का मामला आप देखते हैं कि उठेगा या ना उठेगा, वो हम 29 तारीख को देखेंगे। तो इस प्रकार के जो मुद्दे आप जनहित के उठाते हैं, क्या जब मुद्दे उठाते हैं, क्या जो प्रभावित लोग हैं आप तक अप्रोच करते हैं इस मामले को दबाने के लिए या मामले को रफा दफा करने के उद्देश्य से, उस प्रकार की जो आपका नज़दीकी जो महसूस करते हैं, आपको सामाजिक तौर पर भी दबाव डाला जाता होगा किसी ना किसी तरीके से, उस दबाव से आप अपने आप को कैसे प्रभावित होने से बचा पाते हैं? जमीर और अपना ईमानदारी से अगर काम करो तो कोई चाहे कितनी अड़चने आती रहो वो पार हो जाता है। मेरे पास आते हैं काफ़ी लोग, समाज का भी दबाव आता है और भी आता है जी, लेकिन मैं इसमें किसी प्रकार के कोई वो नहीं रखता जी, क्योंकि मेरा एक मुद्दा ही समाज के उद्देश्य से है। चाहे वो कितना दबाव आए, कितना प्रेशर है, चाहे वो मैं हाई कोर्ट के अंदर जाने के बाद किसी तरह का नहीं, या सरकार के पाले में गेंद करने के बाद मैं किसी तरह कोई दबाव, कोई प्रेशराइज नहीं आता, क्योंकि मेरे पास आते हैं काफ़ी लोग, इसमें भी आए थे देखो, लेकिन मैं इस चीज़ का कोई वो नहीं मानता। मैं हाई कोर्ट के अंदर चला गया तो नो डाउट, या सरकार के पॉलिसी में गेंद गिर दी, वो उनका काम है जी, मेरा काम है एक सामाजिक मुद्दा उठाना जी। ये थे अशोक कुमार मित्तल जी, जिनका निरंतर नित्य नया प्रयास समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित, जनता हित में रहता है, और वो उस मुद्दों को लेकर अपनी जेब से स्वयं से पैसे लगाकर जनहित याचिकाएं दायर करते हैं, ताकि जनता को उनकी जो जायज़ मिलने वाली सुविधाएं वो आसानी से मिल पाए। आज तो गुलामी का जो समय होता था, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी, आज वो समय नहीं है। आज अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, और उन अधिकारों की लड़ाई के लिए निश्चित तौर पर आज भी उस प्रकार के देशभक्तों की आवश्यकता है। वहाँ आपको अपने सर्वोच्च बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ आपको धन और अपने समय का बलिदान अवश्य करना पड़ता है, अपने परिवार का कीमती समय, अपने नेक कमाई में से कुछ पैसा जनहित, समाज हित, राष्ट्र हित में लगाना पड़ता है। अब ये सरकार और प्रशासन का विषय है, वो क्यों इस प्रकार के मुद्दों को इतना लटकाती है, क्यों डिले करती है? क्या राजनेताओं को इतना समझ नहीं है कि वो वोट, राजनीति एक अलग विषय है, वोट एक अलग विषय है। जब आप सही काम के लिए अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हम कहते हैं ना सुशासन, वास्तव में सुशासन संभव है, वो राम राज्य संभव है। जनता जनार्दन भी अपनी अवश्य राय इस विषय में दे, कमेंट्स देकर। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आप सबके बीच होंगे, और देखने वाली बात होगी क्या 29 अप्रैल तक ये जो जींद की स्कीम नंबर 6 की जो पत्थर मार्केट है, ये पार्किंग के लिए खाली हो पाती है? क्या इसमें सरकार, शासन, प्रशासन उसको खाली करवाने में और निरंतर खाली रह पाए, इस विषय की तरफ भी क्या शासन प्रशासन कोई कदम बढ़ा पाता है, या माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चाबुक से ही प्रशासन, शासन, सरकारें चलेंगी? ये सोचने वाला विषय है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आप सबके बीच होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।